अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो व्लॉग है ये सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए है। पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जो हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, स्पेशली जो है ये आज का व्लॉग मैंने उनके लिए बनाया है। उसकी वजह है कि बहुत से लोग जो हैं वो एलीट किस्म की जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे नहीं हैं। लेबर साइड जो है वहाँ पे चूँकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कानून से जो है आगाही नहीं होती। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उन्होंने सऊदी अरब के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एक जो है साइन किया है, जिसको प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट का नाम जो है वो दिया गया है। अब बहुत से लोग ऑब्वियसली इस चीज़ से अवेयर नहीं है। सो मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से कि आज की वीडियो को जो है वो आगे शेयर लाजमी करें, ताकि जितने लोग स्पेशली पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं उनको आज की इस वीडियो से कानूनी तौर पे मालूमात मिलेंगी और वो इस तरह के जो आगे जाके चीज़ें आएंगी वहाँ से जो है वो बच सकेंगे। पहली पॉइंट तो ये आ गया कि प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है वो है क्या। प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट ये होता है कि अब अगर सऊदी अरब में जो है आप किसी जुर्म में जो है आप अरेस्ट होते हैं, आपकी गिरफ्तारी वहाँ पे पड़ती है, आपको जेल होती है, प्रिजन में आप जाते हैं, तो क्या अब आप सऊदीया की जेलों में अपनी जो बाकी जितनी भी आपकी सज़ा है वो आप मुकम्मल करेंगे या आपको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। और जो पाकिस्तान में जब आप पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे, पाकिस्तान आपको ओन करेगा, तो उसके बाद आपकी वो जो सज़ा होगी जो आपको सऊदीया ने दी है वो अब आपको पाकिस्तान की जेलों में जो है वो मुकम्मल करना पड़ेगी। सऊदीया पहले ये होता था कि प्रिजनर रिहाई होती थी। मैं पॉलिटिकल शो नहीं है मेरा, मैं इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ना मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना मेरी इतनी हिम्मत है। मैं वकील हूँ, मैं सिर्फ कानून की बात करूँगा। पिछले ज़माने की अगर हम बात करें या पहली गवर्नमेंट्स की जितनी भी थी वो बातें अगर हम करें, तो उस वक़्त ये होता था कि अगर कोई शख्स जो है उसने अगर जुर्म किया, वो उसको सज़ा मिली, तो वो वहाँ की जेलों में उसको बंद कर दिया जाता था। और फिर उसकी बेशुमार पुरानी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर हम पीटीआई गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की बात करें, तो उनका भी इनके साथ जो था बातचीत हुई कि जी के हमारे कैदी जो हैं उनके हम जुर्माने पे कर देते हैं, उनके फ़ाइन्स जो हैं वो पे कर देते हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, रिहाई दे दें, क्योंकि उनके जो वाली वारस हैं, जो उनके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके लिए जो है खाना पीना जो है वो मुश्किल है। और उनके लिए जो है बहुत से कैदी ऐसे थे जिनकी सज़ाएं मुकम्मल हो चुकी हुई थी, लेकिन चूँकि वहाँ पे जुर्माना भी पे करना पड़ता है, वो फ़ाइन्स देने की पोजीशन में नहीं थे। ये पहले और भी, चाहे वो किस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या पहले इस तरह की किसी की भी गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे इस तरह का रिक्वेस्ट की जाती थी उनके हुक्मरानों से, उनकी लीडरशिप से कि जी कि आप हमारे कैदियों को छोड़ दीजिए, या उनके जुर्माने जो थे वो पे किए जाते थे। फिर बहुत से ऐसे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग होते थे, जो अमीर जिसको लोग कहा जाता है, वो लोगों के जुर्माने जो थे एक सवाब समझ के जो था वो पे कर देते थे। लेकिन उसमें ऐसे ही है जैसे अगर मैं वहाँ पे सऊदीया में मैं कोई रेस्टोरेंट चला रहा हूँ या मैं वहाँ का थोड़ा अमीर आदमी हूँ, तो मैं देखा कि मुझसे किसी ने कहा कि जी कि फ़लाँ शख्स जो है वो उसका 2000 रियाल जुर्माना है और वो जेल में अभी पड़ा हुआ, तो मैंने उसका 2000 रियाल जुर्माना पे कर दिया और वो उसको रिहाई मिल गई और वो बैक होम उसको डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान चला गया वो। लेकिन अभी ये जो नया जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उनके साथ जो है, इसमें बहुत सी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ आती जा रही हैं। और इसका पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अरसे से जो था ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसमें नवंबर 2024 की अगर हम बात करें तो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी साहब जो है, ये प्रेस रिलीज़ भी उन्होंने जारी की थी। प्रेस रिलीज़ नंबर 222 जो है, ये अगर आप में से कोई दोस्त जो हैं, क्योंकि बाज़ का सियासी मुखालफिन जो हैं वो पता नहीं, वो समझेंगे कि मैं पता नहीं कोई पीटीआई ना हूँ, दैट्स वाई मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए जहालत जो होती है वो आज भी हमारे अंदर जो है वो ज़िंदा
ہے اور جہالت ختم کرنا مجھے لگتا ہے بڑا اوکھا کام ہے بعض کا جو ہے. سو چیزیں پڑھتے نہیں ہیں لوگ, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, لیکن الزام جو ہے وہ اس پہ لگ جاتا ہے. سو PR نمبر, پریس ریلیز نمبر 222 ہے. فیڈرل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی, یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں, جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی. اس کی میں نے ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں جو تھی اپلوڈ کی تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. مافیا گینگز جو ہیں, جو بیگرز ہیں, جو سعودی عرب میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں, اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کے میں جب وہ آئیں گے تو ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا, اور جو ہے ان کو 5 ایئرس کے لیے جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ پاسپورٹ ہی نہیں دیا جائے گا. جب پاسپورٹ نہیں ملے گا تو اوبیسلی وہ باہر نہیں جا سکیں گے. سو اسی طرح اب مزید اس میں جو ہے چیزیں جو ہے آتی جا رہی ہیں. سو بیک ٹو آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان اینڈ سعودی عربیہ ایگری ٹو امپلیمنٹ, جو ہے یہ دونوں کنٹریز ایگری ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, کہ اور ہو چکا ہے. آج ٹوڈے جو ہے, آج 10 جولائی, آج کی بھی ایک جو مین سٹریم میڈیا ہے پاکستان کا, وہاں پہ بھی میں نے یہ نیوز دیکھی مین سٹریم میڈیا کی, اور اس میں 30 پریزنر جو تھے, 30 قیدی جو تھے وہ سعودی عرب کی جیلوں میں جو بند تھے, ان کو جب قید کیا گیا اور اس کے بعد ان کو سزائیں جب سنا دی, وہ 30 قیدی جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے آج بھی انہوں نے جو ہے وہ کیے ہیں. اب وہ قیدی جو ہیں جو حوالے کیے ہیں, اس کے لیے 2 قانون جو ہیں ان کے اوپر اب لاگو ہیں. نمبر 1, جتنی ان کو وہاں پہ سعودیہ نے سزا دی, لیٹ سے اگر کسی کو 5 سال کی سزا سنائی یا 2 سال کی ہیں, 6 ماہ, اب وہ جو تو جنہوں نے تو آلریڈی بھگت لی ہیں سزائیں, جتنی 6 مہینے کی ہیں, جتنی بھی بھگت لیں, اب وہ باقی سزا جو ہے اپنی وہ پاکستان کی جیل میں آ کے اپنی مکمل کریں گے. نمبر 1, اگر کسی کو ابھی سزا ہوئی ہے تو وہ بھی پاکستان کے حوالے ہوگا, اور وہ اپنی جو سزا ہے اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی جیل میں جو ہے وہ مکمل وہ کرے گا, کمپلیٹ کرے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس کو وہ کر دیا جائے گا, سسپینڈ کر دیا جائے گا. اچھا, پھر اس کے بعد آ گیا جی کہ اس کا نام جو دیا گیا ہے ایگریمنٹ کا وہ ہے پریزنر ایکسچینج ایگریمنٹ. جو ہے دس ایگریمنٹ از اے پارٹ آف اے براڈر ایفرٹ جس کو وہ کہہ رہے ہیں جی, اور یہ 2 کنٹریز کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کا ہے. دا لیگل پروسیس فار یہ 419 پاکستانی پریزنر از ایکسپیکٹڈ ٹو بی فائنلائز سون. 30 کی آج میرا خیال ہے آمد ہو گئی ہے, 419 جو ہیں وہ اگلی ان کی جو نیکسٹ لائن ہے شاید اس میں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں بڑی لمبی چوڑی اور بھی چیزیں نکل رہی ہیں ساتھ ساتھ. جو ہے سٹارٹ کہا گیا تھا بیگرز کی حد تک, جو ہے جو عمرے کے دوران, جو حج کے دوران, یا باقی وہاں پہ جو ہے کوئی بھیک مانگتے پکڑے جائیں گے تو ان کے لیے ہے. لیکن اس میں چیزیں جو ہیں جو کھلتی جا رہی ہیں اب 1 بائی 1, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اوور اسٹیئر پکڑا جاتا ہے, جو انلیگل پکڑے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی جرم میں شامل پائے جاتے ہیں, کہ چاہے وہ چوری ہے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کرائم ہے, کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں آئے گا. اس میں تمام یہ اس ساری حد کو جو ہے جو اب لاء کی مزید ایکسپلینیشنز آئیں گی, ڈیفینیشن آئے گی, اس میں چیزیں اور کھلیں گی. لیکن سو فار جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کرمنل ہے, اب کرمنل کیا, ایک شخص جو ہے وہ اوور اسٹیئر یا انلیگل ہے وہ بھی کرائم میں آتا ہے ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی, یس وہ بھی کرائم میں آتا ہے چونکہ اس نے امیگریشن کا کرائم کیا ہے, بریچ کیا ہے. اچھا, اب فردر آگے جی. دا ڈیولپمنٹ از اے لنک ٹو اے کریک ڈاؤن آف اے پریکٹس آف اے سینڈنگ بیگرز فرام جو ہے وہاں سے سعودیہ سے پاکستان. جو ہے انٹیریئر منسٹر ہائی لائٹڈ دیٹ اے زیرو ٹالرنس پالیسی کو انہوں نے کہا زیرو ٹالرنس پالیسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی رعایت نہیں ہے, کوئی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں. آپ نے زیرو ٹالرنس میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں فوڈ نہیں ہے, میرے گھر میں بچے بیمار ہیں, میرے گھر میں جو ہے وہ کوئی گھر میں خرچہ چلانے والا نہیں ہے, سو وہ کہتے ہیں جی کہ کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ اس میں ہم اس ٹالرنس برداشت ہم نہیں کریں گے. آپ نے اگر یہ جرم کیا ہے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. سو اب اس میں انگینسٹ دی پریکٹس اینڈ دیٹ دا نیمز تقریباً 4500 4300 پلس کی فگر ایگزیکٹ آ رہا ہے. سو بیگرز ہیو بین پلیسڈ آن ایگزٹ کنٹرول لسٹ. سو فار جو ہے 4300 4300 جو وہاں پہ بھیک منگے کہیں گے. میں تو اس چیز کے تو خیر میں گورنمنٹ کے حق میں ہوں صرف اس پوائنٹ کے اوپر کہ اگر آپ کو کوئی وہاں پہ
उमरा के दौरान, हज के दौरान या ऐसी चीज़ों पे कोई भीख मांगता है, वहाँ पे बैगिंग कर रहा है, अगर आप उसको पकड़ते हैं, पाकिस्तान के हवाले करते हैं, बिल्कुल उसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में आना चाहिए और उनको आप सज़ाएँ भी देनी चाहिए। 5-5 साल का पासपोर्ट जो है वो भी जो है वो होना चाहिए। लेकिन क्या वो लोग जो वहाँ पे अपनी मज़दूरी करने के लिए गए हैं, लेबर करने के लिए गए हैं, वहाँ पे वीज़े ख़रीद के जाते हैं? और एक वो फ़िल्म आई थी, नीचे जिन दोस्तों ने देखी है फ़िल्म, वो नीचे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। वो फ़िल्म इंडिया ने बनाई थी, द गोट लाइफ के नाम से, जो है गॉट लाइफ, इसको कहते हैं बकरी की ज़िंदगी। ये जो भेड़ बकरियाँ होती हैं ना, भेड़ बकरियाँ, उनकी ज़िंदगी के ऊपर थी वो फ़िल्म। सऊदीया ने फिर रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि इसको बैन कर दें, ये क्योंकि ये इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो है। तो बहरहाल वो उसमें इसी तरह की लेबर और बाकियों के ऊपर वो स्टोरी थी। सो मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं जो लेबर करने के लिए वहाँ पे गए हैं, उनको बाज़ का लेबर वहाँ पे नहीं मिलती। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे बाज़ का कफ़ील, सारे लोग नहीं हैं इसमें शामिल, लेकिन कुछ कफ़ील ऐसे होते हैं जो लोगों का बना बनाया बिज़नेस जो है वो छीन लेते हैं और वो बेचारे सड़क पे आ जाते हैं और उल्टा उनके ऊपर जो है वो केसेस भी डाल देते हैं, उल्टा उनको अंदर जेलों में बंद करा देते हैं। सो क्या इनोसेंट लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए या उनको आप सिर्फ, सऊदी अरब एक पावरफुल कंट्री है, हमारा इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वो हम लोग ज़ाहिर है उनसे लोन भी लेते हैं, उनकी मदद उनसे भी लेते हैं। क्या हम उनके इन्फ्लुएंस में आके, उनके अंडर प्रेशर आके या अपने इस तरह की चीज़ें जो है अपने भी मैं समझता हूँ बर्डन है कि अगर वो जेलों में आएंगे तो जेलें जो आप भरेंगे तो उस जेल का ख़र्चा, उसकी जेल की रोटी जो है वो कौन पे करेगा? क्या वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट पे करेगी या वो पाकिस्तान की स्टेट पे करेगी? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है। सो उसमें क्या वो शख्स जिसको पकड़ा गया है, कोई और जुर्म में पकड़ा गया है, आपने उसको डिपोर्ट कर दिया, क्या वो वाकई जुर्म में शामिल था? क्या उसको सिर्फ आप वहाँ से सऊदीया से डिपोर्ट करके, इनके हवाले करके, इस एक्सचेंज प्रोग्राम में जेल में बंद करेंगे या उनको कानून का मौका भी देंगे कि जी आप अपना केस जो है पाकिस्तान की फिर कोर्ट्स में चलाएंगे आप? क्या पाकिस्तान की अदालतों में उसका केस चलेगा कि जी कि ये इसके साथ ज़्यादती हुई थी और ये मुजरम नहीं है, ये सब मुल्ज़म था? और क्या अगर पाकिस्तान की अदालत जो है वो उसको बेगुनाह साबित कर देती है कि जी इसने जुर्म नहीं किया, तो क्या कानून किसका प्रिवेल होगा, मानी किसकी जाएगी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी कोर्ट्स की, या सऊदीया ने अगर आपको सज़ा सुनाई है, सऊदीया ने जो कानून के मुताबिक आपको सज़ा दे के जेल में बंद करके कैदियों को आपके हवाले किया? ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं, ये मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप रेलिवेंट जो है कमेंट्स करें और वीडियो को स्प्रेड करने का, शेयर करने का मकसद भी यही है कि बहुत से लोगों को खुद समझ नहीं होती, तो आगे बहुत से लोग जो हैं इस पे आवाज़ बनेंगे। आप की इस तरह की चीज़ों से हम सऊदी बहन भाइयों की, शायद मैं डायरेक्टली ना कर सकूं, लेकिन जो बाकी वहाँ पे पाकिस्तान में वकील बैठे हैं वो उनकी कोई ना कोई कानूनी मदद कर सकेंगे, कोई ना कोई आवाज़ें जो हैं वो उनके हक़ में जो है वो उठ सकेंगी, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी जो है जो रहम दिल लोग होते हैं वो उनके लिए आवाज़ बन सकेंगे। सो बहुत सी लोगों की जो है वो मैं समझता हूँ इसमें मदद होगी। सो ये चैप्टर जो है ये छोटा नहीं है, इसके ऊपर जो है आगे भी बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो हैं ये बहुत तादाद में जो है ये सऊदी अरब में जाते हैं। और क्या सऊदीया का इस तरह का पाकिस्तान के साथ जब एग्रीमेंट होगा तो क्या यूएई, दुबई जो है वो भी कल को इस तरह की चीज़ें करेगा? ओमान, मस्कत जो है वो भी पाकिस्तानियों के साथ ये करेंगे, बहरीन भी करेगा। सो मिडल ईस्ट, गल्फ़ जो है वो मिडल ईस्ट में जो है वो हमारे गरीब बहन भाई या अमीर लोग जो हैं, कोई भी शिकंजे में तो कोई भी आ सकता है, वो सारे के सारे जो हैं उनके लिए वो पिसेंगे, वो उनके लिए काफ़ी खासा नुकसान होगा। अमीर आदमी जिसने तो पैसा वैसा कमा लिया, शायद वो तो सर्वाइव कर जाएगा, वहाँ से निकलेगा किसी और कंट्री में चला जाएगा। गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा? आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।